नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश सिंह आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का टॉपिक है हम लोगों का संवैधानिक इतिहास का भाग 5। कितना है? पार्ट 5। ठीक है, भाग 5वां। इसके पहले हम लोगों ने 1858 की क्रांति के आधार पे 1857 की क्रांति के आधार पर 1857 की भारतीय परिषद अधिनियम पढ़ा था, फिर शाही उपाधि अधिनियम पढ़ा था, फिर 1861 का अधिनियम पढ़ा था। ठीक है, वो 1861 का अधिनियम के बाद हम लोगों की नेक्स्ट अधिनियम में आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। क्या है? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक दोस्तों, तो इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय परिषद अधिनियम में क्या क्या हुआ, कैसे आया, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहले तो ये जान लीजिए, भारतीय परिषद अधिनियम जो 1892 है वो किन आधारों पर आया, कारण क्या थे? कारण ये थे कि 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों के अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। ठीक है, अब उस राष्ट्रीयता की भावना जो जागृत हुई उसके आधार पे उन्होंने क्या किया, एक ये भावना जागृत हुई, राष्ट्रीयता की भावना। दूसरी चीज 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, फिर उसके बाद एक और कारण बना इलवर्ड बिल विवाद। ठीक है, 1885 में कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो कांग्रेस में भारतीय जो राष्ट्रीयता का वो था, एक जगह आके सब लोग एकत्रित होने लगे, तो उसके माध्यम से और भारतीय राष्ट्रीयता लोगों के बीच में व्याप्त होने लगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब ये चीज़ें होने लगी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया ये कि कांग्रेस की स्थापना के बाद कांग्रेस के जो सदस्य थे और इलवर्ड बिल विवाद जब हुआ था तो कांग्रेस के जो सदस्य थे उन्होंने क्या किया, भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण में अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग की। ठीक है, किसकी मांग की? जो भारतीय हमारे भारतीयों को प्रशासन और विधि निर्माण में क्या हुआ, मांग, प्रतिनिधित्व का मांग बढ़ी कि अब भैया हम भी इसमें काम करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस शासन में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो भैया ये चीज़ हुई कि भारतीयों को प्रशासन और विधि निर्माण में जब उन्होंने प्रतिनिधित्व का देने की मांग उठी, तब क्या हुआ, एक नए अधिनियम का अवलोकन हुआ। वो है भारतीय संविधान परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि जब ये प्रतिनिधित्व की मांग हुई तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अवलोकन हुआ। उसमें क्या किया गया, उसमें ये किया गया कि केंद्रीय विधान परिषद, ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद आपको बताए थे कि अब अंग्रेजों ने जो क्या हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य में, जो भारत के ब्रिटिश साम्राज्य में था, उसमें क्या किया, उन्होंने अपनी विधान परिषद बना ली, एक कार्यकारिणी सभा बना ली। उसमें अब क्या हुआ, सदस्यों की संख्या बढ़ाकर न्यूनतम जो थी 10 और अधिकतम 16 कर दी। ठीक, केंद्रीय विधान परिषद में जो हम लोगों की संख्या थी उसमें बढ़ोतरी की। संख्या क्यों बढ़ोतरी की? भाई अब भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व देना है तो अपनी संख्या को घटा नहीं सकते। ठीक है, उन्होंने क्या, जितनी संख्या थी उनकी उसको उस एट इट इज रखा और अपनी नई संख्या और बढ़ा दी और न्यूनतम कर दिया 10। ठीक है, न्यूनतम कर दिया 10, अधिकतम कर दिया 16। ठीक है, अब 6 जो व्यक्ति होंगे उनको भारतीयों के लिए जगह देने का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक, अब ये क्यों हुआ? देखिए, एक तो 1885 का जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस कांग्रेस की स्थापना आप लोगों को जैसे हम आगे बढ़ाएंगे, कांग्रेस की स्थापना का जनक जो है
ओस्टिम हुम थे और वो उन्होंने ही स्थापना की। तो एक अंग्रेज के द्वारा 1885 कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये एक तरह से सेफ्टी वॉल के रूप में इन्होंने, सेफ्टी वॉल क्या होता है कि जैसे जो अभी क्या है 1857 में एक आक्रोश हुआ था भारतीय क्रांति के रूप में, जो ब्रिटिश साम्राज्य में जब वो प्रताड़ित किए जाने लगे बहुत सारे नियमों और कानूनों से और राजस्व वसूलियों से, तो उन्होंने क्या किया, जो भारतीय थे वो क्या किए, आक्रोश किए, विरोध किए। ठीक है, जब विरोध किए तो उन्होंने क्या, उस विरोध को एकदम से झेलने के बजाय अब उनके बीच में एक सेफ्टी वॉल लगा दी, यानी एक कांग्रेस। अब जो भारतीय आते थे, यानी ब्रिटिश भारत में जो भारतीयों का लीडर बनने की कोशिश करवाए वो थे 1885 में कांग्रेस की स्थापना करके। मतलब अब ये कांग्रेस की जो कांग्रेस थी वो अब सीधा सीधा भारतीयों, ब्रिटिश भारतीयों को एक भारतीय लीडर हो गए। ठीक, लेकिन वो जो काम करते थे शुरू में वो अंग्रेजों के माध्यम से ही करते थे। ठीक है, तो जो आक्रोश होता था पहले इनके पास आता था, फिर ये अपनी बात किसी पत्र या उसके माध्यम से उन गवर्नर और वायसराय के पास पहुंचाते थे। ठीक है, तो भारतीयों को प्रशासन में मांग तो की, तो उसमें न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 कर दिया। ठीक है, इस संख्या को उन्होंने क्या किया, 6 जो किया वो किया भारतीयों के लिए रिजर्व इन सेंस के उनमें भारतीय आ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्ट में क्या करते हैं, बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रांत में, बम्बई अभी केंद्रीय परिषद में हुआ था, अब क्या हुआ, केंद्रीय विधान परिषद में तो कर दिए, अब उन्होंने क्या किया, प्रांतों में किया, क्योंकि प्रांत के गठन होने लगे थे ना। तो प्रांत के जो गठन हुए थे उन प्रांतों में क्या हुआ, बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रांतों में न्यूनतम उन्होंने क्या कर दिया, न्यूनतम कितने कर दिए, 8। ठीक है, और मैक्सिमम 20, कितने कर दिए, मैक्सिमम 20, तो मैक्सिमम 20, और उत्तरी पश्चिमी प्रांत में अधिकतम 15। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक निर्धारित कर दिया प्रांतों में भी, जिसमें 8 मतलब 12 जो सदस्य होंगे वो आपके भारतीय हो सकते हैं। ठीक है, और उत्तरी पश्चिमी प्रांत में 15 हो सकते हैं। ठीक है, यानी 8 से 15। इस तरह लोकल बॉडीज में, मतलब जैसे प्रांतों की परिषदों में और केंद्र की परिषदों में, दोनों परिषदों में ये देखने को मिला कि अब संख्या भी बढ़ गई। ठीक है, सदस्यों की संख्या भी बढ़ी और भारतीयों के लिए स्थान भी बनने लगा। ठीक है, इस भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में हो। अब क्या हुआ, जो नियम और जो कानून बनेंगे उसमें भारतीयों का भी कुछ अंश तो होगा ही योगदान में, इसलिए उन्होंने इस चीज को एडॉप्ट कर लिया। जैसे कहा जाता है कि अगर आपको किसी रास्ते में जाना है तो एक छोटा सा माध्यम भी जरूरी होता है, इसलिए भारतीयों के लिए ये एक छोटा सा माध्यम ही सही कि मुझे उसमें रास्ता मिलने लगा। ठीक है, इसी तरह फिर नेक्स्ट में था निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ हुआ। ठीक है, अभी तक क्या है, नियुक्ति होती थी, अभी तक आप लोग देखे होंगे कि नियुक्ति करने लगे थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अब निर्वाचन हो रहे। अब जनता के द्वारा नहीं अभी निर्वाचन हो रहा था, अब किसके द्वारा होने लगा, अब होने लगा आपका ये उसके द्वारा, अब किसके द्वारा होने लगा, अभी जो निर्वाचन होने लगा वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, यानी मनोनीत करते, जैसे राष्ट्रपति आज की डेट में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, वैसे निर्वाचन होने लगा। तो उसमें कौन कौन थे, प्रांतीय परिषद के गैर सरकारी सदस्य, नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, वाणिज्य मंडल, ये सब अप्रत्यक्ष रूप से मनोनीत सदस्य होते थे। ठीक, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो अब अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया से मतलब वहां के जो सदस्य ही थे वही आपके चयन को कर सकते थे। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों का नेक्स्ट फैक्ट है परिषद के अधिकारों में वृद्धि। ठीक, जो परिषद थी बम्बई मतलब केंद्रीय परिषद विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद में अधिकारों में वृद्धि हुई तथा भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने का और प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। देखिए ये हुआ परिवर्तन। पहले सदस्य संख्याओं की मांग हुई, ठीक है, पहले इस अधिनियम में पहले मांग हुई थी कि हमको भी उस कानून बनाने में और उस विधान परिषद में केंद्रीय हो या प्रांतीय उन दोनों परिषदों में भारतीयों का इन्वॉल्वमेंट, भारतीयों की जगह दी जाए। तो जब जगह दी गई तो उसके बाद उन्होंने और भी मांग उठाई उस अधिकार में। तो केंद्रीय परिषद में विधान परिषद में और प्रांतीय विधान परिषद में क्या हुआ, अधिकारों में वृद्धि हुई तथा भारतीय सदस्यों को क्या किया गया, बजट पे बहस करने और अनुपूरक प्रश्न पूछने के अधिकार दिया गया, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। परंतु देखिए यहीं पर अंग्रेजों ने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सिर्फ एक तरह से रबर स्टैंप के रूप में भारतीयों को रखा गया कि आप ताली ठोक सकते हैं और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। इसलिए नहीं दिया गया कि इन केस अगर वो मतदान से किसी चीज को रिजेक्ट करने के लिए करते हैं तो वो उनके पास अधिकार नहीं दिया कि वो मतदान करने और अनुपूरक प्रश्न पूछने। ठीक है, प्रश्न ऐसे सिंपल से प्रश्न पूछने कि भैया ये बजट है किस चीज का है, ये चीज पूछ सकते हैं, लेकिन अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते कि ये बजट इस तरह का नहीं इस तरह का होना चाहिए था, ये क्यों नहीं हुआ। ठीक है, इस तरह के प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। ये इन्होंने अंग्रेजों ने भारतीयों को से अधिकार नहीं दिया। ठीक है, अधिकार नहीं दिया। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष। इसमें मेन क्या हुआ, अब पूरा ये तो हो गए फैक्ट, अंग्रेज अपने लिए ही शासन बना रहे थे, अपने लिए ही पूरा कानून बना रहे थे। तो दोस्तों ये मेन फैक्ट तो यही हो गया कि ये तो अपने लिए है, लेकिन जब भारतीय संविधान बना, यानी भारतीय संविधान जो बन रहा था, तब वहाँ से क्या क्या नियम लिए गए, किस तरह की हम लोग व्यवस्था लेना चाह रहे थे, वो ये था। इस कानून से, इस नियम से, इस अधिनियम से क्या मिला, इस अधिनियम से हमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली मिली। ठीक है, और संसदीय व्यवस्था प्रारंभ हुई। ठीक है, संसदीय व्यवस्था, जो संसदीय व्यवस्था आज की डेट में हमारे यहाँ लागू है, वही संसदीय व्यवस्था उस समय वहाँ से न्यू रखी गई। ठीक है, न्यू रखी गई। तो ये चीज हो गई कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली लागू हुई, ये भी हम लोग जानकारी हुई कि अप्रत्यक्ष। तो आगे के जो हम लोग अब संविधान बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या क्या नियम लेंगे, इन्हीं नियमों का निचोड़ लेंगे। ठीक, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली और संसदीय व्यवस्था को हम लोगों लेंगे, अडॉप्ट करेंगे। और न्यू कहाँ से हुई, ये 1892 के अधिनियम से। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जब पूछे जाते हैं कि आप ये बताइए कि भारतीय संविधान या भारतीय संविधान के किस अधिनियम के माध्यम से अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू हुआ। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892। या संसदीय व्यवस्था प्रारंभ किस अधिनियम के माध्यम से हुआ, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट अधिनियम में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, अगर इस अधिनियम में आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस चीज़ में हमको थोड़ा डाउट है, तो हम जरूर बताएंगे आपको। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट अधिनियम में। नेक्स्ट अधिनियम क्या है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। क्या है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, अब इस अधिनियम में क्या हुआ, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में दो थे, अब दो लोग होने लगे थे। एक सचिव था, एक सचिव जो ब्रिटिश सम्राट के एक प्रतिनिधि के रूप में, सचिव के रूप में यहाँ पर नियुक्त हुआ था, और एक वायसराय था। ठीक है, जो ब्रिटिश संसद के रूप में नियुक्त हुआ था।
तो 2 पद जो चल रहे थे उसमें क्या थे, मार्ले और मिंटो, ठीक है। इन्होंने सुधार किया था कुछ। सुधार क्या करेंगे, सुधार अपने ही फेवर में करेंगे। अंग्रेज है, चालाक खोपड़ी है, तो वो अपने ही अकॉर्डिंग नियम बनाएगी। तो उस समय जो नियम बना रही थी वो अपने लिए बना रही थी। हम लोग सिर्फ उस नियमावली का निचोड़ ही ले पा रहे हैं संसद बनाने में, ठीक है। संवैधानिक इतिहास जो है वो सिर्फ निचोड़ ही ले पाया है उसको, ठीक है। ये नियम हमारे लिए लागू नहीं हो सकते आज की डेट में, ठीक है। तो अब देखिए, सचिव और वायसराय इन्होंने क्या किया, एक तरह से उग्रवाद और उस समय क्रांतिकारी राष्ट्रवाद था। अब आपको बताएं उस समय क्या हुआ था, 1906 में, 1907 में ये सब क्या हुआ था, उग्रवादी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद हो गया था, ठीक है। उग्रवाद चलना जो हम उग्रवाद नहीं कह सकते हैं हम लोग तो, अब भाई ये तो उनकी भाषा है जो वहाँ पर संसद ब्रिटिश के अगेंस्ट कर रहे थे और ब्रिटिश के लिए ये उग्रवाद होगा, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। लेकिन हम आपको ये बताएं कि ये जो हुआ वो क्या हुआ था, जब किसी को प्रताड़ित कर रहे थे, यानी हमारे भारतीय भाइयों को प्रताड़ित कर रहे थे, तो वो उसमें से कुछ सदस्य, कुछ महान क्रांतिकारी वो क्या हुए, उस चीज़ का विरोध किए, ठीक है। उस चीज़ को विरोध किए और जो अंदर एक जुनून भरा राष्ट्रवाद भरा था, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे, मर सकते थे, मार सकते थे, उनका सामना करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, उनका सामना करने के लिए भारत परिषद अधिनियम 1909 लाया, ठीक है। अब एक तो ये कारण था कि हमारे भारतीयों भाइयों को जो इस लड़ाई में आगे आके लड़ रहे थे उनको दबाने के लिए उन्होंने ये अधिनियम लाया। दूसरी चीज, सांप्रदायिकता को भड़काकर उग्रवाद तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को दमन। देखिए, सांप्रदायिकता यानी उन्होंने एक नियम, एक क्या कहते हैं, चाल खेली, ठीक है। उन्होंने एक चाल खोली जो आज तक हम लोग झेल रहे हैं। आप लोगों को अभी आगे पता चलेगा कि उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसका इफेक्ट आज हम लोगों को भी पता चल रहा है, ठीक है। उन्होंने किया सांप्रदायिकता, ठीक है, सांप्रदायिकता को भड़काकर, यानी आपस में लड़ाकर हमारे जो क्रांतिकारी भाई थे और जो हमारा जो आक्रोश था, हमारे भारतीयों का आक्रोश था उस टाइम, जो भारतीय राष्ट्रवादी भारतीय थे, उनको दबाने के लिए ये चाल खेली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अरुडेल समिति रिपोर्ट के आधार पर, अरुडेल समिति जो होती वो इसी चीज़ को बता रही थी कि हमारे देश में जो हमारे भारतीय थे वो इस तरह की कंडीशन ला सकते हैं जो देश को आज़ाद कर सकते हैं। इस समिति के आधार पर इन्होंने क्या किया, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 लाया। अब आपको आगे बताते हैं कि केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की जो संख्या थी 16 थी वो 60 कर दी गई। क्या कर दी गई? 60 कर दी गई। देखिए सदस्य संख्या बढ़ी ना, पहले कितनी थी? पहले थी आपकी 10 और एकदम 16, अब कितनी सदस्य संख्या हो गई? 16 से 60, यानी अधिकतम 60 सदस्य कर दिए गए, ठीक है, जिसमें 69 सदस्य होते थे, ठीक है, 69 यानी मिनिमम 9 सदस्य। तो 69 सदस्य में 37 शासकीय क्या होते थे? शासकीय, और 32 अशासकीय, यानी 69 सदस्य में 32 सदस्य जो अशासकीय थे, यानी सिर्फ बाबूगिरी करते थे, और 37 शासकीय जो शासन चलाने में अपने आप को इन्वॉल्व रखते थे, ठीक है। ये हो गया आपके विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ी थी, ठीक है, 16 से 60। ये अब उन्होंने क्या किया? एक गेम खेला। गेम क्या खेला? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मताधिकार की व्यवस्था कर दी। अब देखिए अंग्रेजों की चाल, उल्टी खोपड़ी जिसे कहते हैं, अपने लिए कुछ भी कर देना। ठीक है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मताधिकारी का क्या करना है? उन्होंने देखिए इस सब चीजों को मैंने बोला था ना, सांप्रदायिकता को भड़काकर, ठीक है, अब उन्होंने सांप्रदायिकता को भड़काया। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन और मताधिकार की व्यवस्था
कर दी, यानी फूट डालो राज करो की नीति शुरू हुई। अब मुसलमान भाई को क्या किया गया, उन्होंने ये कर दिया कि भैया पूरे समाज में से ये जो मुसलमान सदस्य हैं वो क्या करेंगे, वो उनके लिए एक पृथक निर्वाचन होगा, ठीक, एक पृथक निर्वाचन होगा और मताधिकार करने की व्यवस्था अलग से होगी, ठीक। अब ये जब स्पेशल पावर दी जाती है किसी को तो वो अपने आप को थोड़ा सुप्रीम समझने लगता है, ये एक ह्यूमन नेचर होता है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, अब मुसलमान भाई अपने आप को एक पावरफुल पर्सन पर समझने लगे कि मेरे लिए व्यवस्था अलग से हुई है, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि क्या हुआ कि आपको इन लोगों से अलग करके आपस में लड़ाने की व्यवस्था की गई, ठीक है, जिससे आप दोनों लोग आपस में भारतीय मुसलमान और भारतीय हिंदू या अदर लोग आपस में लड़ जाए। तो उन्होंने ये व्यवस्था करके फूट डाल दी। अब फूट डाल दी तो जो कांग्रेस थी, जो भारतीय थे, वो अब दो गुट में बट गए, ठीक है, दो गुट बन गए। और यही एक 1909 में जो उन्होंने ये व्यवस्था की, यानी सब पृथक निर्वाचन व्यवस्था और मताधिकार की व्यवस्था की, यही आपके आगे जाके भारत विभाजन करने की व्यवस्था का कारण ही बना। और दूसरी चीज ये बता दें कि उसी का उपयोग आज तक हो रहा है, उसी का उपयोग आज तक हो रहा है। जितने भी पॉलिटिशियन हैं फूट डालो और राज करने की नीति से चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो होता है, इससे इन्होंने क्या किया, एक तो उन्होंने राष्ट्रवाद को खत्म करने की कोशिश की, ठीक है, तो उन्होंने मुसलमानों को अलग कर दिया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में, केंद्रीय और प्रांतीय परिषद की शक्ति बढ़ाकर बजट में विवेचना, लोकहित के विषयों पर चर्चा तथा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अब देखिए उन्होंने ये चीज करके क्या किया, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मताधिकार की व्यवस्था कर दी, फूट डाल दी। अब देखिए राज कैसे करते हैं, उन्होंने एक लॉलीपॉप दिया। लॉलीपॉप क्या दिया, केंद्रीय और प्रांतीय परिषद की शक्ति को बढ़ा के, ठीक है। अब जो भारतीय थे उनको अब भाई बजट पे बढ़ाकर बजट पे विवेचना करने की शक्ति दी गई। लोकहित के विषयों पर चर्चा, मतलब कि हाँ हमारे जो लोकहित है, जो टॉपिक होंगे, जो विषय होंगे, उन पे चर्चा कर सकते हो आप, उन पे बहस कर सकते हो, ठीक है, आपस में कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, हमारी ये समस्या है। उस समय की समस्या क्या हो सकती है कि भाई लगान की और मजदूरी की, इन सब की समस्या होती थी। तो ये सब समस्याएं खत्म करने के लिए इन समस्याओं के विषय पर चर्चा कर सकते थे, बजट पर विवेचना कर सकते थे। बजट जो हम लोगों के लिए पेश होता था उस पर विवेचना कर सकते कि मेरे भारतीयों के लिए क्या बजट है, ठीक है, भारतीय मजदूरों के लिए क्या बजट है, इस चीज़ पे उन्होंने चर्चा कर सकते थे। तो केंद्रीय और प्रांतीय परिषद दोनों की शक्तियों में बढ़ाकर ये चीज़ें कर दी। अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पहले क्या था, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था, ठीक है। अब क्या किया, जो भारतीय सदस्य केंद्रीय और विधान परिषद के जो थी, उनमें भारतीय जो सदस्य थे उनको ये प्रश्न पूछने, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। तो इस चीज़ के लिए आपको बता दें कि जब अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया तो अब वो सिर्फ अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे, विवेचना कर सकते थे, बजट पे चर्चा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मतदान का अधिकार तब भी नहीं दिया, ठीक है। अब जान रहे हैं कि जैसे 10, अब क्योंकि संख्या बढ़ी 60 में भारतीय सदस्यों की संख्या अगर बढ़ गई, ठीक है, किसी भी माध्यम से भारतीयों की सदस्य संख्या बढ़ गई और उन्होंने मतदान के अधिकार दे दिया गया और मतदान नहीं किए या विरोध में किए, तो उनको ये सारी सूचना ऊपर तक जाएगी, यानी ब्रिटिश सम्राट के पास जाएगी, तब वो नियम कायदा चेंज होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, केंद्रीय और प्रांतीय परिषद की शक्ति में बढ़ाकर, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट फैक्ट में। नेक्स्ट फैक्ट क्या कह रहा, विधान परिषद में प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन प्रणाली लागू की गई, ठीक है। अभी तक अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू हुई थी, निर्वाचन प्रणाली शुरू हुई थी। अब क्या हुआ, विधान परिषद में प्रतिनिधित्व के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर, प्रतिनिधित्व के आधार पर, मतलब किसका कितना प्रतिनिधित्व है उसके आधार पर निर्वाचन प्रणाली लागू कर दी गई, ठीक है। जैसे आपके
ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि छोटी छोटी एक चीज़ें होती है कि वर्ग विशेष, ठीक है, वर्ग विशेष और ये 3 भागों में मंडल को बांटा गया है, ठीक है। क्या हुआ, विधान परिषद में प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। एक तो साधारण कार्य करते थे उन सदस्यों के लिए। अब वर्ग विशेष, जैसे अब वर्ग विशेष कर ही दिया गया है, पृथक निर्वाचन कर दिया गया, तो मुसलमानों के वर्ग अलग हुआ, ठीक है, हिंदुओं का अलग हुआ, ये सब चीज़ें करने लगे। तो उस कंडीशन में उन्होंने क्या किया, वर्ग विशेष मंडल के आधार पर किया। और विशेष मंडल मतलब कुछ सदस्य जो होंगे वो विशेष रूप से ही चुने जाएंगे, ठीक। तो इस माध्यम से विधान परिषद में प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन प्रणाली लागू कर दी गई। अब आते हैं नेक्स्ट फैक्ट में। नेक्स्ट है, भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण दोनों कार्यों में प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इस माध्यम में क्या किया गया कि भारतीयों को, जो भारतीय थे उनको अब किस के अभी तक सिर्फ परिषद में सदस्य संख्या बढ़ाई गई थी, उनको एक जगह दी गई थी। देखिए बोला ना कि थोड़ी सी जगह मिलती है और आप धीरे धीरे, जैसे आप कभी कभी देखिएगा ट्रेन में कभी अगर सफ़र कर रहे होंगे तो अगर किसी व्यक्ति को आप थोड़ी सी जगह देंगे ट्रेन या बस में, तो हल्की सी जगह पाने के बाद वो क्या हुआ, फिर धीरे धीरे अपनी जगह बना लेता है खिसका कर। उसी तरह इनको थोड़ी दी गई, हम भारतीयों को थोड़ी सी जगह दी गई और उन्होंने क्या किया, एक स्थान बना लिया, ठीक। काफ़ी मात्रा में सदस्य संख्या होने लगी। उसके बाद भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण दोनों कार्यों में पावर देने लगे, ठीक है, प्रतिनिधित्व का प्राप्त होने लगा। अब प्रशासन तथा विधि निर्माण में भारतीयों का भी बोलबाला होने लगा, ठीक। उसमें उन्होंने भारतीयों का भी रोल होने लगा, ठीक है, प्रशासन में भी और विधि निर्माण। प्रशासन यानी जब जैसे सिपाही होते थे और गवर्नर के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर जो हाई लेवल की जो पोस्ट थी उनको अंग्रेजों ने किसी को नहीं दिया, किसी भी सब जेलर, इन सब की, सिपाही, दरोगा, ये सब की प्रशासन में भारतीयों की सदस्य संख्या बढ़ने लगी थी। और विधि निर्माण में विधान परिषद में विधि जो बनाई जाती थी उसमें वो उनको रखा गया था एज अ स्टैम्प बॉडी की तरह, ठीक। दोनों कार्यों में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो तो गया था लेकिन वो स्टैम्प बॉडी की तरह है। अब नेक्स्ट है, भारतीय परिषद तथा वायसराय कार्यकारिणी परिषद में भी भारतीय परिषद शामिल होने लगे। अब सर्वप्रथम क्या हुआ कि जो भारतीय परिषद थी, भारत की परिषद थी, यानी कहाँ, इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में भारत के लिए एक संसद में, इंग्लैंड की संसद में भारत के लिए एक परिषद बन गई थी ना, अलग सदस्य संख्या थी 12, ठीक है। उन सदस्यों में अब भारतीय भी शामिल होने लगे थे। तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, जो वायसराय उस समय जो वायसराय थे उनकी कार्यकारी एक परिषद अलग से बनती थी। तो विधान परिषद तो अलग की बात है, केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद ये तो अलग थी। अभी क्या था, इधर देखिए, समझिए, ये है आपका, ये एक हो गया आपका ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन की संसद है। इसमें क्या हुआ, यहाँ पर एक भारतीय परिषद बन गई, ठीक है, एक वायसराय हुआ। ये कहाँ हुआ, ये भारत में हुआ। तो भारत की वायसराय में भारत में रहा और इसमें कार्यकारी परिषद थी, यानी वायसराय के कार्य करने के लिए एक परिषद थी, उसमें भारतीयों का होने लगा। उसके बाद यहाँ पर एक गवर्नर थे, ठीक, उसके भी सदस्य होंगे। तो गवर्नर और वायसराय तो एक ही होते थे। और यहाँ पर एक परिषद बनने लगी जो भारत में बनने लगी, ठीक है, भारत में संसदीय परिषद बनने लगी, ठीक है। तो ये 4 सेक्शन में बांटे गए थे, ठीक है। तो इस तरह हम आपको बता सकते हैं कि वही चीज़ बता रहे हैं कि भारत परिषद तथा वायसराय कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल किया जाने लगा, ठीक है। कौन कौन थे शामिल, इंग्लैंड केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, इंग्लैंड की भारतीय परिषद में ये 2 व्यक्ति शामिल हुए थे। कौन कौन, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। अब आते हैं नेक्स्ट में। दोस्तों अगर इस पूरे टॉपिक में अगर आपको कहीं डाउट हो या कुछ अच्छे से समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा
और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा। ठीक दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट फैक्ट में। भारत सरकार अधिनियम 1919 मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार। मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार, ये दो व्यक्ति हैं। मोंटेगू सचिव हैं और चेम्सफोर्ड आपके वायसराय हैं। अब ये भारत सरकार अधिनियम 1919 किस आधार पे आया, हम उस कारण को जान लेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो किस लिए आया था? 1919 में भारतीयों के स्वशासन की मांग पूर्ण न होने पर 1909 के अधिनियम में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उनको प्रतिनिधि के रूप में इन्वॉल्व तो करने लगे, लेकिन जो भारतीय थे, जो कांग्रेस थी, जो भारतीय राष्ट्रवाद के जो व्यक्ति थे सॉरी तो वो क्या किए, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये चीज़ें तो अडॉप्ट की ही की, साथ में उन्होंने ये मांगने की कोशिश की कि भैया आप हमें अब स्वशासन चलाने की परमिशन दीजिए। स्वशासन की जो मांग थी कि अब हम लोग खुद चलाएंगे, आप लोग सिर्फ गवर्निंग रहिए, मैं शासन हम लोग खुद चलाएंगे भारतीय लोग। तो इस मांग को पूरा ना होने पर उन्होंने क्या किया, भारत सरकार अधिनियम 1919 लाया। फिर उसके बाद सांप्रदायिकता आधार पर मतदान प्रणाली पर उत्पन्न असंतोष। ठीक है, अब क्या हुआ था, जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू हुई थी और मतदान करने के अधिकार दिए गए थे, उसके आधार पर जो असंतोष उत्पन्न हुआ था, असंतोष मतलब वो जो बाकी सदस्य थे, जो बाकी भारतीय थे, उन्होंने जो जिनके अंदर राष्ट्रीयता थी, उन्होंने वो चीज़ को भांप लिया और उस पर असंतोष करने लगे, असंतोष उत्पन्न हो गया। उसके आधार पर ये अधिनियम 1919 का अधिनियम आया। फिर 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम के मध्य समझौता। अब क्या हुआ था कि देखिए, अब पृथक निर्वाचन हो गया तो उसमें 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो ही गई थी 1906 में। तो उन्होंने क्या किया कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गई। ठीक है, जब एक हो गई तो उन्होंने भी उस चीज़ को एनालाइज किया कि हाँ ये हम लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने मत समझौता होने के बाद भारत सरकार अधिनियम 1919 का आया। ठीक है, अब आते हैं 1916 से 17 में प्रकाशित मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेज को भारत में शासन करने के लिए अक्षम व्यवस्था बताया। ठीक है, अब मेसोपोटामिया की जो रिपोर्ट थी उसमें ये साबित कर रहे थे, तो उसमें ये बताया गया था कि आप जो अंग्रेज वहाँ भारत में शासन कर रहे हैं वो इस समय अक्षम हैं, वो शासन नहीं चला सकते। वो देखिए रियल में वो शासन करने थोड़ा आए थे, उन्होंने तो अपने दिमाग से एक ही चीज़ का निकाला था, जितना ज़्यादा से ज़्यादा है मुझे इस कंट्री से, इस भारत देश से सिर्फ धन उगाई करवाना है। ठीक है, वो धन उगाई करवाते थे। ठीक, तो धन उगाई की एक मशीन बना के रखे थे, वो शासन करने थोड़ा, वो तो अपने हिसाब से उन्होंने अपनी व्यवस्था को अडॉप्ट करने की कोशिश की कि हमको भाई जो सुलभ लगा, जो सही लगा, जिससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं वो व्यवस्था कर देंगे। ठीक है, अब उस व्यवस्था को उन्होंने तरीका जो तौर तरीका थे वो तो एक ही जैसे होंगे। ठीक है, उन्होंने एक ही जैसे रखा, लेकिन क्या हुआ कि आपको उस चीज़ में नियम जो थे, माध्यम था, वो तरीका जो होते यूनिवर्सल होते हैं कि संसदीय प्रणाली होगी या अध्यक्षीय प्रणाली होगी। तो उन्होंने संसदीय प्रणाली के माध्यम से अपने शासन को अडॉप्ट करने की कोशिश की, अपनी चीज़ों को लागू करने की कोशिश की। ठीक है, तो अंग्रेजों को भारत में शासन के लिए अयोग्य समझा गया, अक्षम बताया मेसोपोटामिया की रिपोर्ट में 1916 में, इसलिए उन्होंने भारत सरकार नियम 1919 है। अब नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन हुआ। अब जो बाल गंगाधर तिलक और जो हमारी ठीक, उन्होंने क्या किया, एक भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न की होम रूल आंदोलन के द्वारा। ठीक है, होम रूल आंदोलन के द्वारा भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करवाए। ठीक है, फिर प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को सहयोग की अपेक्षा लेकर, अब देखिए एक चढ़ा खोपड़ी निकला अंग्रेज, उसने तुरंत जान रहा है कि 1916 से विश्व युद्ध शुरू होने वाला था। ठीक है, विश्व युद्ध शुरू होने वाला था, तो उन्होंने क्या किया, भारतीयों को
ये आभास जब ब्रिटिश सरकार को हो गया कि विश्व युद्ध हो गया, विश्व युद्ध शुरू हो गया और हमें भारतीयों का सहयोग चाहिए। भाई गोली खाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, बम गोली खाने के लिए कोई ना कोई आगे व्यक्ति चाहिए। तो उन व्यक्तियों को कौन होंगे? वो भारतीय होंगे। तो उनको क्या किया, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों की सहयोग नहीं, दीवार, अपने लिए सेफ्टी वॉल की अपेक्षा लेकर मॉन्टेग्यू के सुधार घोषणा हुई, जिसमें स्वशासन की मांग स्वीकार करने की। अब देखिए, अभी अधिनियम नहीं आया था। 1919 का अधिनियम जो हुआ था वो पहले इसलिए ला दिए गए थे कि जो विश्व युद्ध होगा उसके बाद हम इस भारत देश को स्वशासन की प्रणाली में ला देंगे, आप लोग शासन करिएगा, स्वशासन करिएगा। लेकिन वो सिर्फ नियम स्वीकार किए थे, लागू नहीं किए थे। इस आधार पर 1919 का भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था। ठीक है दोस्तों, इस तरह हम लोगों ने आज 3 अधिनियम पढ़े भारत शासन के। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट होता है या कोई सजेशन होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा भाइयों दोस्तों। ठीक है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।